शांत रहो, क्योंकि जो तुम जल्दी में कर रहे हो वह तुम्हें कहीं नहीं पहुंचा रहा, और जो तुम्हें परेशान कर रहा है वो उतना बड़ा नहीं है जितना तुम्हारा मन उसे बना रहा है। मैं तुमसे आज कोई नई बात कहने नहीं आया हूं, मैं तुमसे वही बात कहने आया हूं जिसे तुम जानते हो लेकिन जी नहीं पा रहे। वक्त सबका आता है, लेकिन समस्या यह नहीं है कि वक्त नहीं आता, समस्या यह है कि तुम इंतजार करना नहीं जानते। मन की सबसे बड़ी बीमारी जल्दी, मनुष्य जल्दी में है, जल्दी अमीर होने की, जल्दी सफल होने की, जल्दी आगे निकलने की, जल्दी कुछ बन जाने की। और इसी जल्दी ने मनुष्य से जीवन छीन लिया है। जो जल्दी में है वह गहराई में नहीं जा सकता, और जो गहराई में नहीं जाता वह कभी खिलता नहीं, वह सिर्फ दौड़ता है। तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि तुम किसी और को देखकर अपने जीवन का मूल्य तय कर रहे हो। कोई आगे निकल गया, तुम दुखी, कोई पीछे रह गया, तुम अहंकारी। तुलना कभी शांति नहीं देती, तुलना केवल बेचैनी पैदा करती है। मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुमने तुलना छोड़ी उसी दिन तुम्हारा जीवन शुरू हुआ। हर फूल एक साथ नहीं खिलता। बगीचे में जाओ, क्या सभी फूल एक ही दिन खिलते हैं? नहीं, कोई पहले खिलता है, कोई बाद में। लेकिन क्या देर से खिलने वाला फूल कम सुंदर होता है? नहीं, प्रकृति को जल्दी नहीं है, जल्दी केवल मन को है। और जो प्रकृति के साथ चलता है वही शांति को जानता है। जो समझ गया वही आगे निकला। दुनिया में आगे वही नहीं निकलता जो तेज दौड़ता है, आगे वही निकलता है जो समझ जाता है कि मुझे किसी से आगे नहीं निकलना, मुझे किसी जैसा नहीं बनना, मुझे केवल मैं बनना है। और मैं बनने में वक्त लगता है। मन तुम्हें भटका क्यों देता है? मन कहता है देखो वो कहां पहुंच गया, देखो तुम अभी भी यहीं हो। मन भविष्य दिखाकर तुम्हें वर्तमान से दूर कर देता है, और जो वर्तमान से दूर है वह जीवन से दूर है। शांति भविष्य में नहीं मिलती, शांति केवल अभी में मिलती है। शांत रहना कायरता नहीं है। लोग समझते हैं कि शांत रहना कमजोरी है। नहीं, शांत रहना सबसे बड़ा साहस है। जब सब भाग रहे हो और तुम ठहर सको तो समझना तुम जाग रहे हो। शांत व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, और जो अंदर से मजबूत है वक्त उसका इंतजार करता है। वक्त क्या है? वक्त कोई दुश्मन नहीं है, वक्त एक प्रक्रिया है। वक्त तुम्हें तैयार करता है। बीज को देखो, अगर वह कहे मैं अभी पेड़ बनना चाहता हूं तो वह नष्ट हो जाएगा। जो बीज धैर्य रखता है वही वृक्ष बनता है। अधैर्य का परिणाम, अधैर्य व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, गलत रिश्ते, गलत रास्ते, गलत समझौते, और फिर कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर ऐसा हो रहा है। जो रुक सकता है वही आगे जाता है। नदी को देखो, वो कहीं भाग नहीं रही, वह बस बह रही है, और फिर भी वह समुद्र तक पहुंच जाती है। तुम भी नदी बनो, बहना सीखो, भागना छोड़ो। दूसरों की सफलता तुम्हारी परीक्षा है। जब कोई और सफल होता है तब तुम्हारी परीक्षा होती है। अगर जलन हुई तुम अभी छोटे हो, अगर प्रेरणा मिली तुम बढ़ रहे हो, अगर शांति रही तुम समझ गए। समझ का अर्थ है जो मेरा है वह आएगा, और जो नहीं है वह चाहे जितना पास हो मेरा नहीं होगा।
यही समझ मनुष्य को मुक्त करती है। जीवन बदलने वाला सूत्र, मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं। तैयार रहो, परेशान मत रहो। तैयारी शांति से होती है, परेशानी से नहीं। जो शांत है वह देख सकता है, जो देख सकता है वह सही समय पहचान लेता है। जब वक्त आता है तो दरवाजे अपने आप खुलते हैं। तब धक्का नहीं देना पड़ता, तब सफाई नहीं देनी पड़ती। तब लोग कहते हैं ये तो अचानक हो गया, लेकिन तुम्हें पता होता है ये अचानक नहीं था, ये वर्षों की शांति का परिणाम था, अंतिम मौन की ओर। अब मेरी बात सिर्फ सुनो मत, महसूस करो। अगर तुम्हारा मन कहे मुझे भी जल्दी चाहिए, तो उसे मुस्कुरा कर देखो और कहो मैं तैयार हो रहा हूं। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात समझ लो। बहुत से लोग इस वाक्य को सुनकर बस इंतजार करने लगते हैं। वे कहते हैं जब वक्त आएगा तब देखेंगे। नहीं, ये समझ नहीं है, ये आलस्य है। शांति का अर्थ निष्क्रियता नहीं, शांत रहना। सो जाना नहीं है, शांत रहना। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है, शांत रहना। अंदर के शोर का रुक जाना है, और जब अंदर शोर रुकता है तब बाहर की क्रिया सही दिशा में बहने लगती है। याद रखना, अशांत व्यक्ति बहुत कुछ करता है लेकिन गलत करता है। शांत व्यक्ति कम करता है लेकिन सही करता है। मन क्यों घबराता है? मन कहता है अगर मैं शांत हो गया तो कहीं पीछे न रह जाऊं। मन डरता है कि कहीं और लोग आगे न निकल जाएं। लेकिन सुनो, जो लोग शोर में आगे निकलते हैं वे बहुत जल्दी थक जाते हैं, और जो लोग शांति में चलते हैं वे बहुत दूर तक जाते हैं। दौड़ने वाले नहीं, ठहरने वाले जीतते हैं। आज की दुनिया दौड़ की पूजा करती है। जो ज्यादा भाग रहा है उसे सफल मान लिया जाता है। लेकिन मैंने जीवन को बहुत पास से देखा है। जो बहुत तेज दौड़ता है वह रास्ता नहीं देख पाता, और जो रास्ता नहीं देख पाता वह सही जगह नहीं पहुंचता। जीवन में सही समय का रहस्य, हर चीज का एक सही समय होता है। बीज को अगर आज ही पेड़ बनने को मजबूर कर दो तो वह मर जाएगा, और अगर पेड़ से कहो आज ही फल दो तो वह टूट जाएगा। प्रकृति में कोई जल्दी नहीं है। जल्दी केवल अहंकार को होती है। अहंकार और बेचैनी। अहंकार कहता है मुझे अभी चाहिए। अहंकार कहता है मैं क्यों पीछे रहूं। अहंकार तुलना से जीता है, और तुलना से कभी शांति पैदा नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा जो समझ गया वही आगे निकला। समझने वाला व्यक्ति तुलना छोड़ देता है। तुम्हारी यात्रा किसी और की नहीं है। यह जीवन किसी और की नकल नहीं है। तुम्हारा रास्ता किसी और का रास्ता नहीं है। अगर तुम किसी और की गति से चलोगे तो टूट जाओगे। अगर तुम अपनी गति से चलोगे तो खिल जाओगे। शांति अपनी गति को स्वीकार करना है। दुनिया तुम्हें रुकने नहीं देती। मोबाइल, खबरें, लोग सब तुम्हें धक्का दे रहे हैं, लेकिन जो रुक सकता है वही सुन सकता है, और जो सुन सकता है वही समझ सकता है। शांत व्यक्ति भीतर तैयारी करता है, वह खुद को निखारता है, वह धैर्य से सीखता है, वह जल्दी परिणाम नहीं मांगता। वह जानता है जब मैं तैयार हो जाऊंगा तब वक्त खुद दस्तक देगा। वक्त आने पर पहचान कैसे होती है? जब वक्त आता है भीतर डर नहीं होता, निर्णय में घबराहट नहीं होती, मन स्पष्ट होता है। तब तुम सोचते नहीं, तब तुम जानते हो। और जो जानकर चलता है वह कभी गलत नहीं चलता। पहले पहुंचना हमेशा जीत नहीं होता। कई बार जो पहले पहुंचता है वह अधूरा पहुंचता है।
और जो देर से पहुंचता है वह पूरा पहुंचता है। जीवन में पूरा पहुंचना जरूरी है, पहले नहीं। लोग पूछते हैं सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? मैं कहता हूं शांति। शांति से देखो, शांति से सीखो, शांति से बढ़ो, और जब समय आए तो शांति से स्वीकार करो। अब कुछ पल कुछ मत सोचो, बस महसूस करो। अगर अभी तुम्हारा मन थोड़ा हल्का है तो समझो तुम सही दिशा में हो। तो याद रखना, शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना तैयारी है। और तैयारी के बाद वक्त कभी धोखा नहीं देता। लेकिन तैयारी का अर्थ लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं ज्यादा भागदौड़, ज्यादा योजनाएं, ज्यादा तनाव, यही तैयारी है। नहीं, ये तैयारी नहीं है, ये तो केवल घबराहट है। सच्ची तैयारी शोर से नहीं होती, मौन से होती है। तैयारी बाहर नहीं, भीतर होती है। तैयारी का संबंध तुम्हारी नौकरी से नहीं, तुम्हारे पद से नहीं, तुम्हारे साधनों से नहीं। तैयारी का संबंध तुम्हारी चेतना से है। क्या तुम असफलता सह सकते हो? क्या तुम प्रतीक्षा कर सकते हो? क्या तुम अकेले खड़े रह सकते हो जब पूरी दुनिया भाग रही हो? अगर हां, तो समझो तैयारी शुरू हो चुकी है। अधैर्य सबसे बड़ा अवरोध है। अधिकांश लोग तैयार नहीं होते, लेकिन परिणाम चाहते हैं। वे फल तोड़ना चाहते हैं बिना बीज बने। वे सम्मान चाहते हैं बिना खाली हुए। वे ऊंचाई चाहते हैं बिना गहराई में उतरे। और फिर जब जीवन उनकी अपेक्षा पूरी नहीं करता, वे कहते हैं वक्त ने धोखा दे दिया। नहीं, वक्त ने धोखा नहीं दिया, तुम अधूरे थे। जीवन परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण है। जीवन तुम्हें असफल करने नहीं आया, जीवन तुम्हें मजबूत करने आया है। हर रुकावट तुम्हारी क्षमता बढ़ाने के लिए है, हर देर तुम्हारे धैर्य को गहराने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति हर देरी को अपमान समझता है, वो कभी परिपक्व नहीं होता। परिपक्व वही होता है जो कह सके अभी नहीं आया, इसका मतलब मैं और तैयार हो रहा हूं। जो टूट जाता है वो कच्चा था। अगर कोई व्यक्ति थोड़े से दबाव में टूट जाए तो समझ लेना वह ऊंचाई के योग्य नहीं था, क्योंकि ऊंचाई पर हवा तेज होती है और जो जड़ें गहरी नहीं होती वे गिर जाती हैं। इसलिए जीवन पहले जड़ें गहरी करता है, फिर तुम्हें ऊपर उठाता है। तैयारी का एक गुप्त लक्षण, तैयारी का एक गहरा संकेत है। जब तुम जल्दी छोड़ने का मन नहीं बनाते, जब तुम कहते हो मैं यहां रहूंगा चाहे परिणाम आए या ना आए, जब तुम अपने काम से प्रेम करने लगते हो ना कि केवल फल से, उस दिन समझना तैयारी पूरी होने लगी है। जो समझ गया वही चुना गया। वक्त सबको नहीं चुनता, वक्त केवल समझदार को चुनता है। समझदार वह नहीं जो सबसे तेज है, बल्कि वह है जो सबसे स्थिर है, जो तारीफ में नहीं बहकता और आलोचना में नहीं टूटता, जो सफल होने से पहले भी शांत है और सफल होने के बाद भी विनम्र। ऐसे व्यक्ति को वक्त कभी धोखा नहीं देता। जब अवसर आता है तो वह शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है। और जो भीतर से तैयार है वही उसे पहचान पाता है। बाकी लोग उसे या तो चूक जाते हैं या डर के मारे ठुकरा देते हैं, क्योंकि अवसर हमेशा जिम्मेदारी लेकर आता है और जो जिम्मेदारी के योग्य नहीं वह अवसर से भी डरता है। तैयारी तुम्हें भारी नहीं बनाती, हल्का बनाती है। तैयार व्यक्ति बोझिल नहीं होता, उसके भीतर अहंकार कम हो चुका होता है। वह जानता है
मैं माध्यम हूं, कर्ता नहीं। इसीलिए जब सफलता आती है वह उसे बांधती नहीं, और जब असफलता आती है वह उसे तोड़ती नहीं। देर से पहुंचना भी एक वरदान है। कुछ लोग देर से पहुंचते हैं लेकिन वे सही पहुंचते हैं, और कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं लेकिन खो जाते हैं। इसलिए जल्दी को सफलता मत समझो और देर को असफलता मत समझो। जो टिक गया वही पहुंचा। अंतिम सत्य मैं फिर दोहराता हूं, तैयारी के बाद वक्त कभी धोखा नहीं देता। अगर अभी नहीं मिला तो इसका अर्थ है तुम्हारा समय अभी पक रहा है, और जो पककर मिलता है वह स्थायी होता है। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर थोड़ा सा ठहराव लाए हों, अगर तुम्हें लगा हो कि भागना जरूरी नहीं है, तो समझना तैयारी चल रही है। शांत रहो, जमे रहो, सच्चे बनो। वक्त सबका आता है, और जो तैयार है उसे कभी धोखा नहीं देता। अहंकार और बेचैनी। अहंकार कहता है मैं क्यों पीछे रहूं। अहंकार तुलना से जीता है, और तुलना से कभी शांति पैदा नहीं होती। इसलिए मैंने कहा जो समझ गया वही आगे निकला। समझने वाला व्यक्ति तुलना छोड़ देता है। तुम्हारी यात्रा किसी और की नहीं है, ये जीवन किसी और की नकल नहीं है, तुम्हारा रास्ता किसी और का रास्ता नहीं है। और अगर इस प्रवचन को सुनते हुए किसी एक क्षण के लिए भी तुम्हारा मन शांत हुआ हो, अगर अतीत थोड़ा ढीला पड़ा हो और भविष्य थोड़ी देर को रुका हो, तो समझना तुमने ध्यान को छू लिया है। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ समर्थन नहीं है, यह उस क्षण को स्वीकार करना है जो तुमने जिया। और सब्सक्राइब करना, किसी चैनल से जुड़ना नहीं, ये उस यात्रा को जारी रखने का एक छोटा सा संकल्प है। क्योंकि जो बार बार सुनता है वही धीरे धीरे समय से मुक्त होता है।